हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं जय चतुर्वेदी आज आपके लिए एक बार फिर से एनटीपीसी का जीएस का सेट लेकर आया हूं, जिसमें हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, मैं आपके लिए मोटिवेशन कोट ला सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ लिख के आ गया, मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, उससे आप मोटिवेट रहेंगे तो क्या मतलब। मोटिवेट आपको अंदर से होना पड़ेगा। जिस दिन आप अंदर से मोटिवेट हो गए वही आपका एग्जैक्ट मोटिवेशन हो जाएगा। मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, सारे क्वेश्चन आपके सही निकलते तो आप अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। अब मैं यहाँ पे कोई भी सेंटेंस लिख दूँ, उससे आप मोटिवेट हो रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन जो है गलत निकल रहे हैं, तो आपका मोटिवेट होना किस काम का। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। पहला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से है। देखिए, मूल रोम कहाँ से निकलते हैं। मूल रोम क्या होता है। मूल रोम एक प्रकार की, जैसे आपकी जो ट्यूब होती है ना, जो आपकी ट्यूब होती है, इस प्रकार से एक नल का एक सिरे से उत्पन्न होने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम जो है मूल रोम कहते हैं। ये आपकी जो है बाहरी त्वचा से निकलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाहरी त्वचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यदि आर प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई के आधे के भाग को पुनः ढाला जाता है, तो तार का नवीन प्रतिरोध बताइए। बताइए, इसका आंसर होगा आपका क्या। इसका आंसर होगा R/4। अभी कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए, लंबाई पहले कितनी थी L, फिर मान लीजिए कितनी हो गई L/2, ठीक है ना। और प्रतिरोध यानी कि R बराबर सूत्र क्या होता है आपका, रो L/A। L क्या है लंबाई, A क्या है इसका क्षेत्रफल, यानी कि जो आपका एक तरीके से एक आपकी जो काट होती है, जैसे हम अनुप्रस्थ काट ही बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। जब इस फॉर्मूले आप रखेंगे तो R= आपका कितना आएगा, R/4। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती हैं। हार्ड प्रतियां यानी कि हार्ड कॉपी किससे प्राप्त की जा सकती हैं, तो आपका होगा क्या, प्रिंटर के माध्यम से आप जो है हार्ड कॉपी जो है प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम नमक का आपको तभी पता होगा जब आपको नमक का रासायनिक सूत्र पता होगा। तो रासायनिक जो आपका घर में आप जो नमक का यूज करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। Na क्या होता है आपका सोडियम, और Cl क्या होता है क्लोरीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झीलें बनाई जाती हैं। ज्वालामुखी यानी कि ज्वालामुखी के द्वारा किस प्रकार की झीलों का फॉर्मेशन होता है। तो आपकी जो ज्वालामुखी झील ज्वालामुखी से होंगी तो क्या नाम होगा उनका, ज्वालामुखी झील। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण में शामिल है। आपको बताना इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपकी जो पर्यावरण में शामिल है। बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा जैव एवं अजैव कारक। देखिए, ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या हुआ आपके पर्यावरण में नहीं है, वायुमंडल में। पर्यावरण वायुमंडल में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, अजैव एवं जैव कारक। नेक्स्ट है आपका, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है आपका, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है आपका, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं। कहाँ पर घटित होती हैं, मतलब यानी कि ये कहे वायुमंडल के कौन से मंडल में ये सारी घटनाएं जो हैं घटित होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा क्या, क्षोभ मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले जो है मतदान की आयु न्यूनतम 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन संशोधन के द्वारा 18 वर्ष कर दी गई। तो आपको बताना है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यह जो है दोबारा से यानी कि 21 से 18 कर दी गई। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 61वें संशोधन, यानी कि 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये घटना घटित हुई। क्या, 21 से 18। नेक्स्ट है आपका, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी लिखी गई है ऑगन सेन स्यू की, ऑगन सेन सू की। नेक्स्ट है आपका, जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर इकोनॉमिक से है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वर्तमान उपभोग पूर्वानुमानित के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका, लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया आपका डेल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? डेल्टन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है। निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है किससे? तो आपका आंसर होगा क्या? आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से। आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से। नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? राज्यसभा, लोकसभा, मंत्रिपरिषद या पार्लियामेंट? तो आपका आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट। संसद, संसद देखिए कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है। आपका क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका, राज्यपाल यानी कि जो स्टेट का गवर्नर होता है उसके द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल, क्योंकि वो राज्य का गवर्नर है ना, तो राज्य का जो उच्च सदन होगा यानी कि राज्य विधानमंडल उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? ग्रीस का जो राजदूत मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका मेगस्थनीज। कौन था? मेगस्थनीज। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ यानी कि कब से स्टार्ट हुआ? तो हुआ था आपका 1206 से। कब से हुआ था? 1206 से। नेक्स्ट है आपका, लानो कहाँ के घास स्थल है? यानी कि लानो नाम के घास स्थल कहाँ पे हैं? तो ये है आपके कहाँ पे? चिली के अंदर। कहाँ पे है? चिली के अंदर। चिली कहाँ पे है आपका? तो ये आपका जो है दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है आपका, आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है क्या? आंतरिक अपवाह द्वारा जो चिन्हित क्षेत्र उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्या? मरुस्थल। नेक्स्ट है आपका, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है जीवमंडल, क्योंकि जीवन उसी में धारित रहता है तो उसको क्या कहेंगे? जीवमंडल। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? यूँ कहें आपको कार्य का जो है बताइए, कार्य की कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? या यूँ कहें कार्य का एक तरीके से वो कहता है समानार्थी। इसका आंसर क्या होगा? कार्य यानी कि शक्ति। जब आप कार्य करेंगे तो आपकी शक्ति खर्च होगी ना, यानी कि आप उसमें ऊर्जा देंगे। नेक्स्ट है आपका, पंकज आडवाणी किससे संबंधित हैं? पंकज आडवाणी किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे आपके किससे? स्नूकर। स्नूकर क्या? स्नूकर। नेक्स्ट है आपका, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करती है तो इनमें से कौन सी चीज कौन सी चीज परिवर्तित होती है? देखिए, एक समान वृत्तीय गति यानी कि गति चेंज नहीं हो रही तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। द्रव्यमान भी चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान चेंज होगा? द्रव्यमान क्यों चेंज होगा? जब वस्तु एक ही है तो द्रव्यमान क्यों चेंज होगा? इसका क्या है, जब ये इस तरीके से वृत्ताकार मार्ग घूम रही है, जब इस तरफ से घूम रही है तो आपकी ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। जब यहाँ पे आई तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे आई तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, आई तो यहाँ पे तो क्या होगा? इसकी जो है दिशा चेंज होती है। एक समान वृत्तीय गति में दिशा चेंज होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने इस दिन हमला किया था। ये यूँ कहें, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने हमला कब किया था? किया था इन्होंने 11
सितंबर को। कब किया था? 11 सितंबर को। नेक्स्ट है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति धीमी होती है? ये किस प्रक्रिया की गति धीमी होगी? इसका आंसर हो जाएगा क्या? वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्र की प्रमुख धारा से वित्तीय समावेश से गरीबों को जोड़ने की दिशा में भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की जो हर परिवार में कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है? तो ये कौन सी थी आपकी? प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट है आपका, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं कैसे? अधातु ऑक्साइड जो होते हैं जो आपके एसिडिक होते हैं, यानी कि अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध से संबंधित था? बुद्ध से संबंधित कौन सा राज्य था? हो जाएगा आपका क्या? कौशल। क्या? कौशल। नेक्स्ट है आपका, विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी। क्या हो जाएगा आपका? सिंपल सा क्वेश्चन है तो आपका क्या हो जाएगा? स्कर्वी। क्या हो जाएगा? स्कर्वी। नेक्स्ट है आपका, गरबा नृत्य किस राज्य में होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या? गुजरात में। नेक्स्ट है आपका, अंगुली प्रतिमुद्रा स्कैनिंग के साथ निम्न में से आदमी की पहचान में जीवमितिक तरीका कौन सा है? आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। देखिए फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। इसका आंसर होगा क्या? आपका परितार का स्कैनिंग भी सही है, दृष्टिपथ स्कैनिंग भी सही है, बाघ पहचान भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्न जीवों में से कौन और 3 जीवों की श्रेणी से संबंधित नहीं? आपको इनमें से एक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है एक तरीके से, आपको इसमें से जो सबसे अलग है वो बताना है। क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या? केकड़। नेक्स्ट है आपका, जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है? जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार भारत में किसके पास है? हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि उसी के पास होगा, और किसी की तो ताकत है नहीं कि भारत में ऐसा थोड़ी होना आता है। राष्ट्रपति ही हमारे यहाँ जो है वो तय करता है कि हमें जज बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, शायद ये गलत हो रहा है। जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, संसद को है। किसको है? पार्लियामेंट को। संसद का यहाँ जो पार्ट है राष्ट्रपति, उसकी अनुमति की आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसा नहीं है भारत का राष्ट्रपति जो है अकेले नहीं कर सकता, उसको जो है संसद की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद का अर्थ क्या होता है? लोकसभा, आपका राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, सॉरी, मैसेंजर अंतरिक्ष यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैसेंजर अंतरिक्ष यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा आपका बुध का मानचित्रण और अनुसंधान। बुध का मानचित्रण और अनुसंधान। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? कौन सी भाषा ऐसी है जिसको भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा क्या? कन्नड़। क्या हो जाएगा? कन्नड़। नेक्स्ट है आपकी, डंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? डंपा बाघ कहाँ पे है? तो ये है आपका मिजोरम में। कहाँ पे है? मिजोरम में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं? कौन सी अनुसूची है? तो हो जाएगी आपकी पहली अनुसूची। कौन सी अनुसूची हो जाएगी? पहली अनुसूची। नेक्स्ट है आपका, भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से दिया गया है? सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से दिया गया है आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा क्या? मुंडको उपनिषद, यानी कि मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है बताइए? तो हो जाएगी आपकी
एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। यदि आपने वो वाली मूवी देखी हुई, क्या नाम है उसका, गुड न्यूज, तो उसमें आपको इम्प्लांटेशन की काफ़ी मतलब वहाँ पे जो है बात की गई है, तो उसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। किसमें? गुड न्यूज़ में। नेक्स्ट है आपका, इनमें से आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी से ई का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? कौन लेता है? उसका आंसर होगा क्या? गैलियम। क्या हो जाएगा? गैलियम। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन। आपको बताना है आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।